तो दोस्तों हाजिर हैं आज फिर हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। मैं हूं सुनील कुमार, एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है 4 इंची ग्राइंडर का, जो बोस कंपनी का 4 इंची ग्राइंडर है जिसका मॉडल होता है 6100 के नाम से वो जाना जाता है और उसके जो भी पार्ट होते हैं वो 6100 के नाम से हमें मिलते हैं मार्केट से। तो दोस्तों आओ, जिसको इंटरेस्ट है इसमें, इस काम में, जो ग्राइंडर साइडों पे अपने आप ही रिपेयर करते हैं, बाहर में नहीं रिपेयर कराते, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसमें हम आपको उसका एक एक पुर्जा एकदम खोल के सारा का सारा दिखाएंगे कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं और वो बिल्कुल एकदम सही वर्क करता है। उसमें आप फिर वीडियो देख के कोई भी उसका पार्ट चेंज कर सकते हो, उसे रिपेयर कर सकते हो, उसके बारे में पूरी नॉलेज ले सकते हो। तो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने ये 6100 ग्राइंडर का पुर्जा बिल्कुल अलग करके रखा हुआ। ये बैक कवर है, ये इसकी कैबिनेट है, बॉडी जिसे हम बोल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे पत्ती लगती है इसकी केबल रोकने के लिए। ये होल्डर हैं, कार्बन के होल्डर, ये भी अलग हो सकते हैं दोस्तों, ये हमने किए नहीं है, लो हम इनको करके ही दिखा देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, सिर्फ एक सिंगल स्क्रू खोलने से ही ये बाहर आ जाते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर को हम टेस्टर से प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और कभी कभी ये भी स्पार्क करते करते इसकी पत्ती जल जाती है, तो ये भी हमें रिप्लेस करना पड़ जाता है। तो ये ध्यान रखो कि ये मॉडल नंबर 6100 है बोस का। ये 6100 के नाम से इसके पार्ट मिलते हैं हमें। तो इस तरह से ये फिट हो जाते हैं। तो इसलिए हमने ये ज़्यादा इसको निकाल के नहीं रखा था, क्योंकि इसमें सिंगल स्क्रू का ही रहता है, इसमें ज़्यादा कोई तामझाम इतना नहीं रहता है। ये इसका आर्मेचर है और इसमें फ्रंट में ये 608 नंबर का बैरिंग लगता है जो हमारा गियर की तरफ रहता है। और इसके पीछे की साइड में जो बैक साइड में है वो 607 नंबर का बैरिंग लगता है। और इस बैरिंग के ऊपर एक इसकी बैरिंग कैप भी रहती है। ये इसका ये रिंग जो फ्रंट में जो बैरिंग रहता है गियर की तरफ, उसमें लगता है। और इसके ऊपर फिर हम इसका नट टाइट कर देते हैं। तो अभी हमें नट टाइट नहीं करना है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ इसको दिखा रहे हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये इसकी फील्ड कॉइल है जिसको हम स्टेटर भी बोल देते हैं। तो इस तरह से जुड़ के ये इसमें लग जाती हैं। इसके 4 कनेक्शन होते हैं, जिसमें से 2 इसकी इनपुट और 2 ये आउटपुट रहती है। तो इनपुट और आउटपुट हम बाहर निकालते हैं बॉडी से। और ये इसके गार्ड और फैन कवर वगैरह रहते हैं जो, और ये इसका स्विच है। ये इसका बैरिंग का कवर है जो 607 बैरिंग के ऊपर लगता है। इसमें 607 नंबर का बैरिंग अंदर रहता है। ये इसकी स्विच की पत्ती है और ये इसकी नॉब है जिसको हम हाथ से प्रेस करके स्विच ऑन ऑफ करते हैं। और ये केबल को दबाने वाली पत्ती, और ये इसके कार्बन जिसका मॉडल नंबर देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये 6100 नंबर से ये मिलते हैं हमें क्या। तो अभी हम इस सारे सामान को एक तरफ रखते हैं और इसे पैक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बॉडी में ये फील्ड कॉइल यानी स्टेटर हम पहले फिट करेंगे। तो इस तरह से इसको हम देख लेते हैं। इसके कनेक्शन को हम सीधे करके और बिल्कुल एकदम जहाँ से हमें इसके कनेक्शन निकालने होते हैं बाहर, वहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं। ये बड़े वाले तार जो इसके हैं उनको ध्यान रखें कि वो स्विच पर जाएंगे, और जो छोटे तार हैं वो कार्बन के होल्डर में लगेंगे, कार्बन के होल्डर में कनेक्ट होंगे। तो अभी हम ये कहना चाहेंगे कि हम फटाफट इसको पैक करने के चक्कर में इसको हम पैक करते चले जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें क्या पहले करना चाहिए। तो अभी हम इसको फिट कर लेंगे, लेकिन हमें बाद में एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा जो अभी हमें पता लग जाएगा। तो इस तरह से हमने कनेक्शन तो इसके निकाल लिए हैं अभी, और हम इसको अंदर तक इसको सेट भी कर देंगे। लेकिन हमें एक प्रॉब्लम आएगी जो अभी आपको पता लगेगा। तो ऐसा आप ना करें बिल्कुल भी, हम इसीलिए इसको आपके सामने बता रहे हैं। तो अभी जैसा हमने इसको बिल्कुल फिट कर दिया है अपनी तरफ से, हमने ये फील्ड कॉइल बिल्कुल सेट कर दी है। तो अब सामने हमारे परेशानी क्या आएगी, अब हम जब इसके स्विच की पत्ती को जब लगाएंगे तब हमें अपनी कमी का पता लगेगा कि हमने क्या कमी की है। पहले हम इसके स्विच को लगा लेते हैं। तो इस तरह से इसके जो 2 लॉक रहते हैं वहीं के उसी तरफ से ही हमें स्विच फंसाना होता है इसमें, और इस तरह से हम इसको इसमें लॉक की तरफ से हम इसको डालेंगे। और जिधर इसके पत्ती रहती है ये स्विच वाली, उधर इसके ये स्क्रू वाला हिस्सा रहेगा। तो इस तरह से स्विच को हम फिट कर लेते हैं। और स्विच के ऊपर जैसे हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे ऊपर से तो ये लॉक में फंस जाएगा। अगर कभी हमें निकालना भी हो तो इसको सिंपल हमें
2 लॉक ये ऊपर को करके टेस्टर से उसको हम निकाल के चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम ये पत्ती देखते हैं। अब असली प्रॉब्लम का हमें ये पता लगेगा, अगर हमने इसकी पत्ती निकाली हुई है तो हम फील्ड कॉइल को डालने के बाद में ये पत्ती नहीं लगा पाएंगे। ये हमारी मेन प्रॉब्लम है। अगर हम जल्दबाजी में काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें स्विच की पत्ती को ही कनेक्ट करना चाहिए। हमारे कहने का ये मतलब था, तो आप इसको समझें और पहले स्विच की पत्ती को ही कनेक्ट करें। तो इस तरह से स्विच की पत्ती को यहाँ पे सही से लगा के और इसको इसमें नॉब में फंसा दें और इसके ऊपर ये लॉक फंस जाता है। स्विच के बिल्कुल जस्ट ऊपर ये ऐसे फंस जाता है और हम इसको थोड़ा सा आगे प्रेस करके, उसमें लॉक रहते हैं, उसमें एक छोटा लॉक रहता है नॉब में, एक बड़ा लॉक रहता है, तो उसी हिसाब से उसके खांचे बने रहते हैं इसमें, और आप इसको उसी तरह से इसमें फिट कर दें। ये देखो छोटा बड़ा लॉक है इसमें यहाँ पे, तो इसको सिंपल थोड़ा सा आगे प्रेस करके और इसको इसमें फिट कर दें। तो ये नॉब हमारी कनेक्ट हो गई है। अब नॉब को कनेक्ट करने के बाद में हम तब जाके अपन देखो ये नॉब कनेक्ट हो गई है और ये आगे पीछे सही से हो रहा है। हमें इसको अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। तो अब हमें इसमें फील्ड कॉइल को अब इसमें करना चाहिए फिट। तो अब इसके हम कनेक्शन सीधे कर लेते हैं, जिससे हमें इसकी बॉडी में से इसके कनेक्शन सही सीधे तार चले जाएं और हमें बाहर इसको खींचने में आसानी हो जाए तार को। जो बड़े तार हैं हमने बताए हैं कि वो उसमें स्विच पर चले जाते हैं और छोटे तार जो हैं वो कार्बन होल्डर पर रह जाते हैं। तो इस तरह से इसके स्टेटर को हाथ से ही हम प्रेस करेंगे तो ये अंदर चला जाता है। बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि तार इसके इधर उधर ना फंसे कहीं, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। तार सीधे इसके सीध में आ जाने चाहिए। तो जैसे ये अभी अंदर है तो हम इसको थोड़ा सा सीधा करके यहाँ से खींच लेंगे और इसको भी हम सही से बाहर निकाल लेंगे। तो चारों कनेक्शन हम इसके बाहर निकाल लेते हैं ऐसे, और इसको फिर प्रेस करके अंदर, इसमें कोई स्क्रू नहीं है जो स्टेटर में टाइट होगा, ये ऐसे ही रहती है बिना स्क्रू के ही। तो इस तरह से इसको सिर्फ ऊपर का एक कवर वो प्रेस करके रखता है। तो इस तरह से ये फिट हो गई है। अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं और इसमें अब आर्मेचर को देख लेते हैं। आर्मेचर में हम पीछे ये 607 नंबर का बैरिंग हम पहले फिट कर देते हैं और अभी ये पूरा कॉलर तक इसके नहीं गया है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ रख के हम मारेंगे थोड़ा सा, लेकिन ऐसे ना करें, इसके ऊपर कुछ पहले रखें जो इसको सही से फिट करे। देखो कॉलर तक अभी नहीं गया, तो दूसरा बैरिंग कोई ले लेते हैं हम पुराना और इसके ऊपर रख के हम इसको मारेंगे तो ये सही से बैठ जाएगा और फिर हम इसको सिंपल प्लास से थोड़ा सा खींच देंगे तो आसानी से बाहर भी आ जाएगा। तो इस तरह से पीछे का बैरिंग ये सेट हो गया है और अब आगे का बैरिंग हम देखते हैं। तो आगे का बैरिंग लगाने से पहले हमें ये गार्ड लगाना चाहिए इसमें यहाँ पे, और तब जाके इसका बैरिंग लगाना चाहिए। तो ये 608 नंबर का बैरिंग हमने यहाँ पे फिट कर दिया है इसके फ्रंट में, और तब इसके ऊपर एक गियर, वैसे किसी में अधिकतर इसमें एक वार्सर भी रहता है, लेकिन हमसे वो कहीं मिसिंग है तो अभी हमने नहीं लगाया। तो ये ऐसे भी चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है। तो इसको 10 नंबर का ये पाना इसमें लगता है और ये फिट हो गया है। अब इसमें हम कैप लगा देंगे इसकी 607 नंबर बैरिंग जो है उसके ऊपर ये कैप लगेगी और इसको हम फिट कर देंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर ये गार्ड रहता है, यहाँ पे ये कवर रहता है जो इसको प्रेस करके रखता है फील्ड कॉइल को इसकी, और इसके आर्मेचर के पंखे को भी प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे ये इसको हम देख लेंगे कि जो जिस तरफ का है वो उसी तरफ में कनेक्ट करें। तो इस तरह से ये बैक साइड का है तो इसके बैक साइड में इसको कनेक्ट करके और तब हम इसके स्क्रू टाइट करेंगे। तो अभी सही से ये घूम रहा है। तो इस तरह से अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे और थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे। ज़्यादा ओवर ग्रीसिंग बिल्कुल ना करें, ज़्यादा ओवर ग्रीसिंग परेशान कर देती है। और ये इसका रबर रिंग ज़रूर लगाएं, नहीं तो इसमें गैप रहेगा और ये सही काम नहीं करेगा, और तब जाके इसके स्क्रू हम टाइट करेंगे। तो इस तरह से अब इसके स्क्रू टाइट कर लिए जाते हैं। चारों देखो ये सही से घूम रहा है बिल्कुल एकदम, ये टाइट नहीं घूमना चाहिए, इसको भी हमें चेक कर लेना चाहिए अच्छी तरह। और चारों स्क्रू इसके हम टाइट कर लेते हैं। तो स्क्रू टाइट करने के बाद हम देखते हैं इसके कनेक्शन के बारे में। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे।
तो कनेक्शन हम इसके बड़े वाले तार हमने बताए हैं कि स्विच पर जाएंगे, तो इसको हम ड्रेसिंग करें, पहले हम इसके कनेक्ट कर लेते हैं, बाद में इसको ड्रेसिंग कर देते हैं, क्योंकि ड्रेसिंग बाद में होती, पहले कनेक्शन इसके हो जाते हैं, तभी हमें उसी हिसाब से ड्रेसिंग करनी होती है इसकी। एक्स्ट्रा तार इधर उधर उलझा हुआ नहीं रहना चाहिए, उसको सही से कनेक्शन कर ला के ड्रेसिंग करके और इसको एक जगह सबमिट कर दें, यहाँ पे जहाँ जगह सही हो वहाँ पे इसको ड्रेसिंग कर दें, इसको इधर उधर बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो ये इस तरह से स्विच में कनेक्ट कर दिए जाते हैं और ये यहाँ का प्रोग्राम स्विच का आधा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ अभी मेन कनेक्ट होना इसमें बाकी है। और अब ये हम देखते हैं कि इसमें यहाँ पे अब ये नीचे वाले पिन में ही कनेक्ट करने होते हैं। अगर हमें देखो, अगर हम इसे ऊपर कनेक्ट करेंगे होल्डर में, तो यहाँ पे भी हमें एक परेशानी आएगी, वो भी अभी आपको पता लग जाएगा। तो इसमें हमारे पास में कार्बन पुराना रहता है, तो किसी में अगर कनेक्टर नहीं है ये लगाने का, तो हम इसमें जॉइंट करके इस पर टेप मार के इसको भी अच्छी तरह से हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास पुराने कार्बन में से हमें मिल जाते हैं, तो इस पर हम टेप मार देते हैं। तो इस तरह से ये टेप मार दी हमने इसमें, और इसको भी हम अगर ऊपर की पत्ती में कनेक्ट करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, हमें क्या समस्या आएगी। तो जब हम इसके कार्बन को कनेक्ट करेंगे, अभी कार्बन का ये खोल लेते हैं हम, इसमें कार्बन अभी सेट कर देते हैं, तो ये पीछे के कनेक्शन हम अभी करेंगे बाद में। तो ये 6100 मॉडल नंबर के जो कार्बन है वो इसमें लगते हैं, और 6100 मॉडल नंबर कह के ये हमें मिलते हैं। तो ये देखो, ये क्लियर दिख रहा है अब। तो ये कार्बन हम जब इसमें लगाएंगे, तो ये जब हम इसका कनेक्टर फिट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वो पत्ती हमने गलत लगाई है। तो इस तरह से इसका ये हिस्सा भी हमें कार्बन का आगे नहीं रखना चाहिए, ये वाला हिस्सा हमें पीछे रखना चाहिए। तो अभी ये कार्बन भी हमें पलट के दोबारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे सही नहीं रहता है, इसका सही तरीका ऐसे रहता है। तो देखो, ऊपर की पत्ती में हमें ये कार्बन का कनेक्टर लगाना होता है, तो इसलिए हमें ये जो फील्ड कॉइल के तार आते हैं वो नीचे के कनेक्टर में लगाने चाहिए। तो अभी हमें इसको ये पलट के लगाना चाहिए, क्योंकि जो ये तार इसमें से निकला रहता है वो उस पत्ती की तरफ ही रहना चाहिए, और ये ऐसे इसका सही तरीका है इसके लगाने का। तो इस तरह से ये इसका सही तरीका हुआ, ऐसे हमें कनेक्ट करना चाहिए। और इसको थोड़ा सा, अगर ये लूज है तो इसको थोड़ा सा टाइट करके फंसाएं। इसमें लूजिंग नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यही एक कारण ऐसा होता है जो इसकी पत्ती को ख़राब कर देता है। अगर ये लूज है तो ये स्पार्क कर करके होल्डर की पत्ती को जला देता है और होल्डर इसके ख़राब हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये कनेक्टर लूज ना रहे, इनको बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट रखें। तो इस तरह से दूसरा भी इसका कार्बन हम इसमें डाल देते हैं, ये पत्ती को थोड़ा सा ऊपर साइड में रख के, और इसका कार्बन इसमें हम लगा देते हैं। तो इसका भी यही रहेगा तरीका कि इसका जो तार इसमें निकला हुआ है वो इस पत्ती की तरफ रहे, और इसको भी ऊपर वाले कनेक्टर में हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको निकाल के फील्ड वाली को हमें नीचे डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा बड़ा तार कार्बन में नहीं रहता, नहीं तो फिर कार्बन वर्क नहीं करता। थोड़े टाइम चलने के बाद में वो जब थोड़ा सा घिसता है तो बंद हो जाता है, फिर ग्राइंडर बंद हो जाता है। तो इस तरह से अब ये यहाँ का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अब ये स्विच का रह गया है। स्विच में हमें अब छोटा सा एक तार अभी हम फिलहाल जोड़ देते हैं इसमें। तो इस तरह से कवर में से हम इसे निकाल के, कवर में से हम इसे बाद में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि तार अभी छोटा ही है, कोई ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। तो इस तरह से ये यहाँ पे पत्ती में लगता है, और ये गोल करके हम इसके स्क्रू लगा लेते हैं। अगर हमारे पास में इसमें थिम्बल नहीं है तो हम इस तरह से इसको राउंड करके इसके स्क्रू टाइट कर देते हैं, और इसी तरह इसका दूसरा स्क्रू भी हम टाइट कर देते हैं। तो इसके स्विच में आप कनेक्शन देख लो कि एक तरफ इसके मेन लगते हैं और दूसरी तरफ इसके जो बाहर इसकी आउटपुट है जो फील्ड कॉइल में जाती है वो लगती है। तो इस तरह से ये टाइट हो गया। अब हमारी सिर्फ ये इसमें पत्ती बची है जो इसको होल्ड करके रखती है केबल को, जिससे कि अगर बाहर से कोई झटका लगे तो एकदम से वो स्विच के कनेक्शन से ना छूटे और ये पत्ती के नीचे दबा रहे। तो इस पत्ती का ये लॉक है, ये यहाँ पे ऐसे फंस जाता है और यहाँ से ये स्क्रू टाइट हो जाता है।
तो ये इसके नीचे दबा रहता है केबल। अगर कोई केबल से पकड़ के भी अगर हाथ में से छूट जाए, केबल से लटक जाए, तो ग्राइंडर में से केबल बाहर नहीं आता है। तो इसलिए ये प्रोटेक्शन के लिए पत्ती इसमें दी जाती है। अब हम इसका कवर बंद कर देते हैं। इसके कवर के पीछे एक सिंगल स्क्रू रहता है जो इसे टाइट करके रखता है, तो उसको भी हम टाइट कर देते हैं। तो अब ये कंप्लीट हो गया है। अब इसकी टेस्टिंग बाकी है। हम इसका तार लगा देते हैं और फिर देखते हैं इसको चला के। तो उस तरह से तार हमने इसका लगाया और ये स्टार्ट हो गया है। अब ये एकदम फर्स्ट क्लास है। मेथड वही है दोस्तों, अगर हमने सही ध्यान से काम किया है तो एक बार में ही ये ठीक हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, सब एकदम सही चलता है। ये देखो सिर्फ एक ही बार में ये एकदम फर्स्ट क्लास चला है। हमने ये सारा खोल के दोबारा से बांधा है। तो इस तरह से किसी भी तरह का ग्राइंडर हो, सबका मेथड लगभग यही रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़ी हुई और घर से जुड़ी हुई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।